साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, कुछ समय बाद गन्ना बुवाई का कार्य शुरू होने वाला है और कुछ किसान भाइयों ने गन्ना बुवाई शुरू करा दी है। लेकिन गन्ना किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब की बार किस गन्ना प्रजाति की बुवाई की जाए, क्योंकि किसान भाइयों गन्ना वैरायटी 0238 ख़त्म हो चुकी है। फिर भी बहुत सारे किसान भाई इसी गन्ना वैरायटी की बुवाई अब की बार भी अपने खेतों में करेंगे, क्योंकि किसानों का ये मानना है कि अत्यधिक कीट और रोग लगने के बाद भी फिर भी नई गन्ना वैरायटियों से अधिक उत्पादन गन्ना वैरायटी 0238 ने इस वर्ष दिया है। और देखा जाए तो कहीं तक ये बात सत्य भी है कि दूसरी नई गन्ना वैरायटियों ने वो उत्पादन नहीं दिया जो गन्ना वैरायटी 0238 ने इस वर्ष दिया है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने खेतों में अब की बार भी गन्ना वैरायटी 0238 की ही बुवाई करने की सोच रहे हैं तो किसान भाइयों ये वीडियो आपके बहुत ही काम आ सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किसान दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप जो ये हमारा गन्ना देख रहे हो, ये गन्ना वैरायटी 0238 का गन्ना है। आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, अभी तक ये हमारा गन्ना रोग और कीटों से पूरी प्रकार से सुरक्षित है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आप अब की बार गन्ना बुवाई से पहले कुछ छोटे छोटे कार्य करते हो तो किसान भाइयों आपकी गन्ना वैरायटी चाहे कोई भी हो, बहुत हद तक बीमारियों से सुरक्षित रहेगी। तो भाइयों, वो छोटे छोटे कार्य आपको गन्ना बुवाई से पहले खेत की तैयारी के समय ही करने होंगे। पहले नंबर पर जो आपको सबसे मुख्य काम करना है किसान भाइयों, वो आपको खेत की सिंचाई से पहले ट्राइकोडर्मा तैयार कर लेना है। चाहे आप उसको सड़ी हुई गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करें या किसान भाइयों पानी के साथ मल्टीप्लाई करें। किसान दोस्तों, आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने ट्राइकोडर्मा गन्ना बुवाई से पहले ही तैयार कर रखा है, जैसा कि किसान दोस्तों आप देख रहे हो। और किसान भाइयों, जब हम अपने खेत की पलेवा करेंगे उसी समय इस ट्राइकोडर्मा को पलेवा के पानी के साथ खेत में चला देंगे। तो एक तो किसान भाइयों, आपको गन्ना बुवाई से पहले जब भी आप अपने खेत की सिंचाई करें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। चाहे आप गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मल्टीप्लाई करके खेत में प्रयोग करें या फिर हमारी तरह इस प्रकार ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करके सिंचाई के पानी के साथ अपने खेत में चलाएं। अगर किसान भाइयों आप ये जानना चाहते हो कि किस प्रकार ट्राइकोडर्मा को पानी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो कमेंट करना, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से पूरी वीडियो बना कर दूंगा। किसान दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने अपने गन्ने में बरसात के बाद जितनी भी सिंचाई की हैं वो बहुत ही हल्की सिंचाई की हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, ऊपर की मिट्टी पूरी प्रकार से बहुत ही फोकी मिट्टी है, क्योंकि किसान भाइयों हमने अपने गन्ने की हल्की हल्की सिंचाई की है। जैसा कि आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, हमने जो नालियों में सिंचाई की है बहुत ही हल्की सिंचाई की है, जिस कारण किसान भाइयों हमारा गन्ना फंगस जनित रोगों से पूरी प्रकार से सुरक्षित है। क्योंकि किसान भाइयों जब हम गन्ने की फसल में अधिक पानी भर देते हैं वो पानी हमारे खेत में 2-3 दिन तक दिखाई देता है, जिसके कारण किसान भाइयों गन्ने की जड़ों में फंगस जनित रोग लगने शुरू हो जाते हैं। तो किसान भाइयों अब बात निकल के आती है ये कि जो वाइट ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते हैं वो तो हल्की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश किसान भाई साधारण विधि से गन्ने की खेती करते हैं। वो किसान भाई कितनी भी हल्की सिंचाई करें फिर भी खेत में 2-3 दिन तक पानी दिखाई देता रहता है, जिस कारण से साधारण विधि गन्ने में ट्रेंच विधि के मुकाबले अधिक फंगस जनित रोगों का प्रकोप दिखाई देता है।
तो किसान भाइयों, जो साथी साधारण विधि से गन्ने की खेती करते हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ एक ऐसा कृषि यंत्र खरीदना है। अगर आप अपने खेत में ज़्यादा मात्रा में भी पानी भर देते हो तो किसान भाइयों वो पानी बहुत जल्दी सूख जाए, तो वो कृषि यंत्र है ये सबसॉइलर। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये कृषि यंत्र सभी गन्ना किसानों के पास होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना गन्ना की खेती करना अब बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। क्योंकि किसान भाइयों, हम सभी किसान भाई अपने खेतों में रोटावेटर अवश्य चलाते हैं और उस रोटावेटर से हमारे खेतों में एक बहुत ही टाइट लेयर बन चुकी है, जिसके कारण खेतों में पानी ठहरा रहता है। क्योंकि किसान भाइयों वो लेयर इतनी हार्ड होती है, वो पानी को नीचे की तरफ नहीं जाने देती। तो किसान भाइयों, गन्ना बुवाई से पहले अगर आप अपने खेत की उस टाइट लेयर को तोड़ते हो और तब अपने खेत में गन्ने की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में सिंचाई के समय अधिक मात्रा में पानी भर भी जाता है तो किसान भाइयों बहुत जल्दी वो पानी समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण किसान भाइयों आपका गन्ना बहुत ही शानदार ग्रोथ करके चलेगा। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये खेत हमारा ट्रेंच विधि गन्ने का था। इसमें हमने पौधा गन्ना काट दिया और रेटून मैनेजर चलाने से पहले हम अपने इस खेत में सबसॉइलर की सहायता से उस हार्ड लेयर को तोड़ रहे हैं। और किसान भाइयों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस सबसॉइलर को बनाने को तो बहुत सारे कृषि यंत्र बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा सबसॉइलर और सबसे सस्ता सबसॉइलर आपको नेहा एग्रीकल्चर स्टोर हापुड़ वालों के यहाँ पर मिलेगा। ये जो सबसॉइलर आप देख रहे हो किसान भाइयों, इसकी कीमत मात्र 30,000 रुपये है। अगर आप सिंगल 10 का सबसॉइलर बनवाना चाहते हो तो किसान भाइयों वो आपको 15 से 16,000 में मिल जाएगा। और किसान भाइयों, ये उनका पूरा एड्रेस है और ये उनका मोबाइल नंबर है। किसान भाइयों, अगर आप गन्ना बुवाई से पहले ये दो मुख्य कार्य करते हो तो आपके खेत में चाहे कोई भी गन्ना वैरायटी हो बहुत ही शानदार उत्पादन देगी। क्योंकि किसान भाइयों ये बात तो आप भली प्रकार से जानते हो, 0238 गन्ना वैरायटी इसीलिए ख़त्म होने की कगार पर है क्योंकि उसमें लाल सरण रोग लगने लगा है। और किसान भाइयों आप भली प्रकार से जानते हो, लाल सरण रोग फंगस जनित रोग है। तो किसान भाइयों, खेत की पलेवा के समय आपको ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य कर लेना है। अगर संभव हो सके तो किसान भाइयों एक जुताई सबसॉइलर से अवश्य करें। सबसॉइलर चलाने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आपके खेत में सिंचाई का अधिक पानी भी भर जाता है तो किसान भाइयों वो पानी बहुत जल्दी ज़मीन में नीचे चला जाएगा, जिसके कारण आपके गन्ने की फसल में फंगस जनित रोग नहीं फैल पाएंगे। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।